अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे एक ऐसे मसले को डिस्कस करके जो माशरे का नासूर बन चुका है, और हम इस पर एक से ज़ायद मरतबा गुफ्तगू कर चुके हैं। जी नायाब, खबर है कि इंग्लिश बोलकर भीख मांगने वाला भिखारी एफबीआर के रडार पर आ गया। इंग्लिश बोल के मंगना कोई मुश्किल गल है भला? आसान नहीं है। इसके अंदर अजीबो गरीब क्राफ्ट है। 2 चिपें लगी हुई हैं इसके अंदर। एक तो बड़ा ज़हीन है, दूसरा अंग्रेजी भी जानता है, अंग्रेजी बोलता, तर्जुमा करके बताता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका क्लिप। माय नेम इज शौकत भिखारी, मेरा नाम है शौकत भिखारी। आई लिव इन मीरापुर, हूँ नियर दी शाहजमाल। मैं मीरापुर में रहता हूँ जो शाहजमाल के बहुत ही नजदीक है। माई वर्क इज कंटिन्यू टू दी बेगरिंग, मेरा काम है भीख मांगना इन मुल्तान में। मैं समझता हूँ कि ये मईशत का भी एक्सपर्ट है। इसका तरीका वारदात पता क्या है? हर एक से कहता है मुझे सिर्फ 1 रुपया चाहिए। अब उसे पता है कि हमारे यहाँ लोग आम तौर पे जो रेजगारी रखते हैं ना जेब में, वो 1 रुपए का या 2 रुपए का सिक्का नहीं रखते। बिल्कुल। वो ज्यादातर या 5 का होगा या 10 का होगा। वो कहते हैं जी मुझे 1 रुपया, मैं आपको बाकी चेंज दे देता हूँ। अब जिसने 10 रुपए का सिक्का दिया वो रुक जाएगा कि अच्छा मुझे 9 रुपए वापस करो। वाह। और इस तरह कर करा के मौसूफ मिलियनर हो चुके हैं। वाह जी, और एफबीआर के रडार पे आ चुके हैं। उन्होंने अपील की है मुल्तान से। इनका यार ये भी मुल्तान से, यानी हर अहम शख्सियत आजकल साउथ पंजाब से आ रही है। आम शख्सियतों की मुराद सर थोड़ी? अब बुजदार साहब नहीं आए। तुम सिर्फ यार तुम क्यों समझते हो कि सिर्फ तुम ही साउथ पंजाब पहले से? आपने कहा है कि इसका ताल्लुक भी मुल्तान से, जी, उसके बाद आप साउथ पंजाब पे आए। तो मुल्तान साउथ पंजाब में है, नॉर्थ पंजाब में नहीं है। एक तो मैं इस बंदे ना बहस नहीं कर सकता। तो किस हकीम ने कहा बहस करो? ये दिल ते करता है लेकिन फिर वो एहतरामन चुप कर देगा। एहतरामन नहीं, खौफ ना भी चुप कर जाए। मेरे से क्या खौफ आएगा? मैं तो खुद डरता हूँ उससे। नहीं सर, मैं थोड़े को बराटा तानी है। अच्छा, ब्रेटा इस तरह नहीं तानते। तानिया 2 इंज कीता मैं। अच्छा, ब्रेडा नु घोड़ा समझ। को पूछे क्या करे, मैं ब्रेटा पे बैठा हूँ। ब्रेडा ने तो लत्ती मारी। हुण मैं ब्रेडा लिए पट्ठे लैन चलिया। ब्रेटा कल दी लूसन बड़ा खा रही है। किस्सा मुख्तसर जी। इनका नाम है शौकत बुखारी। इधर सर, क्यों तेरा ना शौकत बुखारी भी है? ये साहब शौकत बुखारी वो भिखारी हैं ओए। जो अंग्रेजी बोलकर लोगों को मुतासर करते हैं, साथ तर्जुमा करके बताते हैं कि मैं महज रटे रटाए फिक्रे नहीं बोल रहा हूँ। और ग्रामर की गलतियों से भी काफी हद तक पाक होते हैं। सर, जब आप तालीम हासिल करके नौकरी दर दर फिरते रहेंगे, उसके बाद यही कुछ करना है ना, पढ़ा लिखा आदमी, और क्या करे? ये भी वैसे बड़ी अहम बात है। हमारा सोशल एस्पेक्ट जो इग्नोर हो रहा है इस वक्त, जिस पर हम बात नहीं कर रहे, वो ये है लोग तो धड़ाधड़ चला रहे हैं ना कि देखें जी वो अंग्रेजी बोल के इंप्रेस कर रहा है। वो क्यों कर रहा है ये काम? क्या उसे शौक है? वो पीके वाली बात नहीं याद आई? जी सर, बिल्कुल। पीके इंडियन फिल्म, मशहूर फिल्म, जिसमें आमिर खान ने एक भिखारी को देखा। वो क्या था कैफी साहब? सर उसने कहा कि तुम फिल्म में काम करोगे, तुम मुझे एक्टर लगते हो, अच्छा, इसमें एक्टिंग करनी। कहते हैं यार, और मैं 20 साल से क्या कर रहा हूँ, आहा। मैं एक्टिंग ही कर रहा हूँ भाई। वाह वाह वाह। तो फिर उससे कोई मेरे ख्याल से 10 या 20 सेकंड का रोल को दिया था उसने। वाह। अच्छा जी, इस तरफ आए हमारे बुखारी साहब की तरफ। फिर भाषा डैम में इन्होंने चंदा भी दे रखा है। 10,000 रुपया दिया था, बड़ी बात है। बड़ी गल है जी। बुखारी साहब नाबगाए रोजगार हस्ती हैं। इनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटे 1 बेटी। महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। तकरीबन करोड़ रुपए की इन्होंने इंश्योरेंस करवा रखी है। ओह, वो समझदार आदमी है। फिर बुखारी साहब कहते हैं जी मुझे मुस्तस्ना करार दिया जाए मेरे एहसासे सबके सामने। मैंने कोई बेनामी अकाउंट नहीं खुलवाया, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, कोई खुफिया ट्रांजैक्शन नहीं करवाई। मेरा जो कुछ है सबके सामने। देखा जाए तो बात तो ठीक है। अगर उसे मांग के ये पैसे इकट्ठे किए हैं तो इसमें क्या कोई जुर्म है? इसमें भाई मांगना बजाते खुद अगर देखा जाए तो जुर्म है। पैन हैंडलिंग जुर्म है। पैन हैंडलिंग तो जुर्म है, तो बेरोजगारी जुर्म नहीं है? बेरोजगारी को बहाना बनाकर आप डकैती नहीं कर सकते। और सर 17 लाख रुपया अकाउंट में मौजूद है, फिर भी भीख मांग रहा है। सर तो 17 लाख के बाद उसे छोड़ देना चाहिए। सर वो कारोबार कर बात हमीयत की है। बुखारी साहब से बड़ी माजरत के साथ, जब आप ये कर देते हैं, गैरत। एफबीआर को चाहिए उसे मुलाजमत दे दें, अगर इसके बाद वो मांगे। क्यों एफबीआर ने ठेका लिया हुआ है बेरोजगारों को रोजगार देने का? वो आपके कायद ने लिया था।
वो आबिद फरूक के कायद ने लिया था, और देखा जाए तो कैफी के कायद ने लिया था। सारा कैफी दा कायद केड़ा है? भाई जरदारी। असा जो माफी दे छो साईं, माफी दे छो। तो सर मेरा की कसूर है? आपका कसूर यह है कि हमारे ऊपर शरीफ बरादरान को थोपने में आपका भी किरदार है जनाब। और आबिद फारूक की सपोर्ट से, अब्दुर्रहमान की सपोर्ट से, और बड़ी हद तक नाचीज की सपोर्ट से इमरान खान को थोपा गया है आप लोगों पर। लेकिन इसमें वो ब्लंडर्स तो नहीं है ना, ऐसा बंदा काबिल कबूल है। इमरान तो खैर इन सब से जी 10,000 गुना बेहतर है जनाब। डिलीवरी बहुत स्लो है, टीम बड़ी नाकिस है, वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत सख्त है। लेकिन सर ऐसा भी कोई कानून है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं कहाँ जाएं? सर आगा साहब तो कच बहसी कर रहे हैं। हाँ जी। इससे अहम मसला ये है कि लाहौर शहर में जाली नाबीनाओं की भरमार हो गई है। हर रोज सुनते हैं कि लाहौर में जितने नाबीना भिखारी हैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं। भाईजान अन्या दी जान तो छड़ दियो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ। पहले मंगने वाले के पीछे पे सन, हुन अन्य दे मगर पे ही नहीं। क्या आइटम है यार, देखो शक्ल से लग रहा है जाली है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਗਰਮ ਮਾਮ ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਬਣ ਪੈ ਗਿਆ ਓਏ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। अच्छा नाबीना भी जाली है, कमेडियन भी जाली है। वे किन्नी क दिहाड़ी ला लेंदी है रोज दी? साधक ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। 5-6000 ਦੀ ਤੇ ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ 10000 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਸ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਖਾ, ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣੇ ਵੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਵੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਧਰ। तुम्हारा नाम क्या है? ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਮੀਲ ਨਾ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਜਮੀਲ। और ये चाचा है? ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ। चिराग मेरा नाम चिराग। चिराग जलता रहा, मोहम्मद अली की फिल्म बड़ी चली थी, मेरे अब्बे ने बड़ी देखी। ये मोहम्मद अली की पहली फिल्म थी। बाबा मोहम्मद जी- अली हाँ। सीधा रेडियो हैदराबाद से इस फिल्म में आए थे। ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ को 10 ਮੰਗਣੇ ਅਗਲੇ ਨੇ 100 ਦੇ ਦੇਣਾ। वो नहीं एडी रेशो नहीं सीधी। अब थोड़ा रख किसी कुवैती के बच्चे नए बैठे ने पता लगे उन्हें इतनी नप लेना ही। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। आराम का मैं कोमे च निकलिया। ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਚੀੜਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ। बाकायदा बदतमीज है भाई। बदसूरत भी है। अरे कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਸਾਂ ਨਾ ਉਦੋਂ 8 ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 13-14 ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ 23 ਬੱਚੇ ਸਨ। ओ यार थोड़ा रखो, ये नए वाले फिर आ जाएंगे। ये नहीं पता कि हमारी मुईशत के डूबने की वजह ये है भिखारियों की फौज डाल दी इस मुल्क पे। और यार मेरी ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੋ ਜਰਾ। हम किधर भिखारी हैं? ਤੇ IMF ਕੋ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜਾ ਪਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਜਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਟੇਬਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। अच्छा देखो बड्डी टेबल, ਓਏ सर जी यकीनन अन्य नहीं। शक्ल देखो इसकी। ओए 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 होए होए। ये मम्मी का रोल कर सकता है वैसे बहुत। ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸਲੀ ਮੰਮੀ ਇਹਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਗਈ। अच्छा वो तुम 23 बच्चों की बात कर रहे थे, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਫੌਜ ਹੈ ਜ਼ਫਰ ਮੌਜ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। तो वो भी सारे सड़कों पे होते थे। ਹੋਰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। यार बहुत बोलते हैं ये। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? तेरा खाना खराब, तेरा बेड़ा गर्क। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਰ ਛਲਾ ਦਿੰਦੀ ਵਰਛ। पागल है, खुसरे के बारे में क्या गया ही। ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਖੜੀ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। और जो नहीं भी खुसरे वो भी मेकअप करके आए होंगे। और जो नहीं भी नाबीने बन के आए होते हैं। यार क्यों दर्शन दे, अल्लाह तो रह मांगी यार। ਵੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬੂਆ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਇਹ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਹੁਣ DH ਅਸੀਂ। हाँ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਲਮਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੰਗਦੀ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਏ। वो कैसे? ਪਹਿਲਾ ਕਾਲਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਇਨ ਨੇ। ओए हड हरामो, ये कानून साजी बहुत जरूरी है। अच्छा गल बदलो ना, पहले उस कॉलम के बारे में। भाई वो रूटीन में मुख्तलिफ मौजूआत पे लिखते हैं, भिकारन बहुत बड़ा मौजू है। अच्छा कानून साजी तो हो चुकी है भाई, जो आप जोर लगा के बात करने लगे हैं ना जी इसलिए कि इस लेजिस्लेशन के साथ थोड़ा सा मेरा ताल्लुक भी है। अच्छा जी, ये जब हो रही थी ना लेजिस्लेशन, मैंने कुछ थोड़ी सी इसमें मुआवनत करवाई भी थी, की भी थी। बहुत अच्छा। ये जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, ये जो डेस्टिट्यूट के लिए और बहुत से मतलब बैगर्स के लिए बहुत सारे मामलात किए गए, कवानीन बने, अमल नहीं होता इनके। अमल दरामद नहीं होता। मेरा मुशाहदा है अबू धाबी में खसूसन अफ्तार के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ने गए, देखा कुछ सफ़ेद कपड़ों वाले लोग आते हैं वहाँ पर जो बड़े ध्यान से मांग रहे होते हैं ना, खामोशी से उन्हें बिठाते हैं गाड़ी में। अगले दिन वो पूरे अबू धाबी में कहीं नजर नहीं आते, या दाखिल सिजन तो या उन्हें वापस जिस मुल्क से हैं। ये इंडियन पाकिस्तानी है, ये करते ये काम है। एक इंडियन पिछले दिनों में पढ़ रहा था, भिखारी था जी, उसके घर में आग लगी, 21 लाख की करेंसी जल गई ਹਾਏ ਹਾਏ। और 1.25 लाख के सिक्के देखें। दहकते कोयलों से लोगों ने निकाल निकाल के ठंडे किए। ਹਾਏ और पाकिस्तानी इकोनॉमी पे ये बहुत बड़ा बोझ है। ये अगर आप हिसाब लगाएं कि इनका पार्टिसिपेशन क्या है तो पता चले
कि मईशत के गिरने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। नासूर है ये हमारे माशरे का। जी ਖਲੋ ਜਾ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਉਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਨੇ ਲੁੱਟਣ ਡਏ ਹੋ ਰੇਲਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੀਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ नहीं है और पीआईए ठीक हो रहा है, बेशर्म आदमी गलत बयानी कर रहे हो क्यों जी? सर पीआईए पहले से बहुत बेहतर हो गया है हाँ और इस साल 46% उसकी आमदन बढ़ी है। जी इसको क्या पता, इसने तो एक बात सुन रखी है हाँ जी। कि जी ये भी लुट गया वो भी लुट गया, बड़ी हद तक ये ठीक कह रहे हैं। अब हम 8वीं 9वीं ग्रोइंग इकोनॉमी में आ गए हैं जी। ये 1.5-2 साल में ये कह रहा है ये 10 इकोनॉमीज तो मैं समझता हूं ओवर सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन इट इज वन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमीज, रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज। ये बजाते खुद बहुत बड़ा क्रेडिट है। और अगर थोड़ा सा मजा लेना हो, चेजा लेने के लिए शशि थरूर का बयान काफी है। क्या कहते हैं जनाब? सर उन्होंने कहा है कि जब से बीजेपी की हुकूमत आई है 3 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए। खते गुर्बत यानी वो लोग जिनकी आमदनी $2 पर कैपिटा, $2, ये उससे भी नीचे चले गए। किस बिरते पर तुम बात करते हो यार? कर्फ्यू लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? इन्वेस्टर्स इंडिया से भागना शुरू हो गए हैं और अब इंडिया बेगैरती ये कर रहा है कि दुनिया भर में जाके कहता है कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट मत करो। जी जी। और ये बात जापानीज ने पाकिस्तानी हुकूमत को बताई है। अच्छा मैं ये कहूंगा कि ये बेगैरती कुछ लोग वहां के कर रहे हैं, इंडिया बेगैरती नहीं कर रहा। एस्टेब्लिशमेंट और वो हुकूमत की बात एस्टेब्लिशमेंट जिसने इंडिया को अपने नरगे में ले रखा है, अपने चंगुल में ले रखा है, ये वो कर रहे हैं। हम तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं भाई, हमारे साथ काम करके देखो और मिल के देखो, ट्रेड करके देखो, हम वक्त डाल दें। हाँ जी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जो तुम्हारे अपने नासूर है ना, उन्हें तुम्हें इरेज करना पड़ेगा। बड़ा ना सुनिया ਤੁਹਾਡਾ 5000 ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5000 ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ 30 ਰੁਪਏ ਖੁੱਲੇ ਤੇ 150 ਦੀ ਚਰਸ। वो तुम्हारे पास इस वक्त भी है? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਾਚਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਓ ਇਹਨੇ ਤੇ ਥਾਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਚਓ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਔਰ ਐਡਾ ਹਾਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਫਤਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਡੀਓ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਮੈਂ ਕੀਮਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦਾ कभी नहीं करेगा ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਖਾਓ ਪੀਓ नहीं। ये जो खोया बर्फी खाई है तुमने एमनाबाद की, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਫੈਨ ਨੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਇੱਧਰ। ऐसा केक हराम है, कल केक भी खाया था। ਬੱਚੇ ਕਿਧਰੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਾਲਿਆ। ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ। ये इसलिए नाबीना हम इसको कह रहे हैं, जाली नाबीना है। अगर ये असली नाबीना होता ना तो इसकी कोई खिदमत करके इसे भेज देते घर। सर लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा अच्छा फैसला दिया है कि आप नाबीना अफराद को नाबीना नहीं कह सकते। हाँ, जो जेन्युइनली नाबीना है। जी बिल्कुल। लेकिन इस जैसे फ्रॉडी है उसे कह रहे हैं वेले सिर वाला। ਅਜੀ ਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਿੱਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿੱਕੀ ਤੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਆਫਤਾਬ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਅੱਲਾ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਡੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਖਾੜੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣੇ ਕੋਲ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਟਰੰਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਆਹੋ नहीं नहीं, लकड़ दे थोड़े ना पेंट करते होते थे। ਲੈ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪੇਂਟ पेंट की बात कर रहे हो क्या? थोड़े ਦਿਲ वाला ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਖਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ ਮੈਂ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਤੂੰ ਕੋਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਜੰਦਰਾ ਵੱਜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਲਾ ਪੈ ਗਈ ਲੈ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ। अच्छा, इसे जब कोई मौजूद नहीं मिलता ना, ये मेरी किट लगाना शुरू कर देता है और समझता है कि लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਕਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਮਾਲਕ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਜੱਟੀਏ ਬਾਬਾ ਤੇ ਰਕਸ਼ੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪੀ ਪੀ ਪੂ ਪਾ 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 ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਵਾਹ 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 ਐਸਾ ਭੈਣ ਉਹਨੂੰ ਨਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਦਾ ਕੀ अच्छा बोर मत करो। ਦੇਰ ਮਤ ਕਰੋ। ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਇਹ ਭੈਣ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਪੋ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਮੰਗ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ जी ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਫਿਲਮ हाँ जी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸੀ मीनाक्षी, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੋ भाई बाकी मीनाक्षी बहुत शानदार उसमें उसका काम था। मीनाक्षी वॉज अ वेरी गुड डांसर। साउथ की जो बेस्ट डांसर्स थी उनमें नंबर 1 वो है। कैफी साहब ये बताएं मीनाक्षी का करियर इतना मुख्तसर क्यों रहा? ड्राइवर नहीं, इसे फिल्मों के बारे में बहुत पता ना। मेरी मालूमात बहुत बेस करती हैं इसकी रिसर्च पे। सर माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी इन दोनों का बहुत हाथ है इसमें। हाय, ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ
1.5 घंटा हो गया कोई नहीं जिता अजे तक ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਆਜ਼ੁਲ ਹਸਨ ਚੌਹਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ये कितने चले नहीं है हेलो कोई है भाई ने ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵਾਕਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜੇ ਮਕਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ शाबाश हुन सानू कौन ले जाएगा वापस हेलो कोई है चाचा उठ यार चलिए ਔਰ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਖੁੱਲਣਾ ਜਾ ਕਿਸੇ ਗਾਰਡ 'ਚ ਵੱਜ हासे की आवाज आई है ने जी ਅਗੇ ਅਜੇ ओ कितने बैठे हो ਇਹ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ हाँ ਹਾਸਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ना यार चाचा डरा ना फिर वही गल की थी वैसे एडी बिल्डिंग खाली छड़ के जा नहीं सकते हो ਉਹ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हासा है इथे ही ने यार गल भी करो ना कोई साडे नाल हसी ਇਹ जा ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਮੀਲ हाँ जी भाई ने ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਮੀਲ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਮੀਲ ਉਹ ਜਿਲੇ आवाज आउंदी किधरों है चाचा तू कुछ कीता ही ਇਹ ਕਿਸੇ ਚੁੜੇਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜੀ जमील हम तुम्हारे चचा को लेने आए हैं 15 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ भाई को कन्वेंस हैगी है ਕਨਵੀਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ यार चाचा तेरा बेड़ा गर्क होया तू मैंने लेके आया ते जे मैनू कोई शायद चिमड़ गई ना फिर वेखी ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਡੀ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਓਏ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਓਏ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी नायब। खबर है कि कुत्ते पर टाइगर की धारियां बनाकर फसलों को बंदरों से बचाने वाला किसान मंजरे आम पर आ गया। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ वाह वाह वाह, ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਧਾਰੀਆਂ क्या क्रिएटिव आदमी है वैसे। हाँ जी हाँ मैं समझता हूँ जिस तरह सबसे पहले स्केयर क्रो बनाया था ना किसी ने, ये जो कांग उड्डा होता है, बड़ी देर तक परिंदे डरते रहे उससे, कई सदियां डरते रहे। अभी हाल ही में उनका डर खौफ खत्म हुआ है, हर रोज उसके ऊपर बैठ जाते हैं। लेकिन आगाज इसका पता कहाँ हुआ था? इजिप्ट, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जितनी पुरानी चीज है स्केयर क्रो, उसी तरह ही ये देखो इसने कमाल कर दिया कि कॉफी की फसल है वो बंदर आके उजाड़ते हैं, तो इस काम के लिए कुत्ते रखे हुए थे। कुत्तों से अब वो नहीं डरते, बल्कि कुत्तों को डराते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़े गौल के गौल आते हैं। वो कहते हैं जी शेर हम पाल नहीं सकते क्योंकि उसका खर्चा बहुत ज्यादा है, चुनाचे कुत्ते लेकर ना, और कुत्ते भी कैसे, ये जो गोल्डन कलर के हैं, रेडिश कलर के हैं, क्रिम्सन से डार्क ब्राउन, उनके ऊपर ब्लैक धारियां बना के ऐसा तीर बहदफ नुस्खा है कि बंदर बेचारा भागता है, सरपट भागता है, और कुत्ता काफी दूर तक उसके पीछे जाता है। और वो जो भौंकदा होएगा नहीं नहीं, उसको भौंकने नहीं देते, मुंह पे चढ़ जाती है छिक्की मजल। अब मजल कैसे होती है? एक तो होती है ना काफी बड़ी जो नजर आ रही हो, एक उसी के रंग की चमड़े का बारीक सा स्ट्रैप होता है जो उसके मुंह की रंगत के बिल्कुल साथ कैमोफ्लेज कर जाता है, पता ही नहीं चलता। इसी तरह एक जालसाजी की थी कायरा के एक जू ने, वो पकड़ी गई थी। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ आपको याद नहीं, मैंने बताया था कि उन्होंने गधे के ऊपर धारियां बनाकर उसको जीब्रा बनाया हुआ था। बारिश हुई तो पकड़ा गया। हाँ जी हाँ जी ਇਹ ਵੀ ਸਰ ਅਗਰ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ पर वैसे भी इंडिया में बंदरों ने बड़ा बंदरों ने बड़ी तबाही मचाई हुई है। पार्लियामेंट के ऊपर उनका कब्जा रहता है, ताजमहल के ऊपर। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਹਲਫ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਸੀ तो पता है इसकी रोकथाम कैसे करते हो? लंगूर से। लंगूर किराए पे मिलते हैं वहां पे इसी मकसद के लिए। वाह, दाफे बंदरियात होते हैं वो। जयपुर में बहुत जयपुर तो नोन है इस बल्कि मिर्जा गालिब के ज़माने में एक बार दिल्ली शहर में आ गया बंदर। तो मिर्जा साहब ने अपने खत में लिखा कि वारे बंदर ये चालाकी शहर के अंदर। इसी पर मेरा ख्याल है एक फिल्म जिसे डब किया था अंग्रेजी में, उसका था एक बंदर होटल के अंदर। क्या थी वो फिल्म? डंस्टन चैक्सन। हाँ जी, डंस्टन चैक्सन। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੰਜ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਾਮਯਾਬ नहीं हो ਜਾਂਦਾ। अच्छा जी, वैसे बाईपास जो है ना, मैं जाती तौर पे, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन जिन डॉक्टर्स के साथ मैं उठता बैठता हूं ना, वो डिस्करेज करते हैं। बाईपास ऐसे एक शोबदाबाजी है। 95% मरीजों में इसको अवॉइड किया जा सकता है। हाँ हाँ, आपने अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर लिया थोड़ा सा और मेडिकेशन प्रॉपर की, तो आप इस खौरी से बच सकते हैं। ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਠ ਬੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ आजकल ही नहीं, मैं शुरू से ही ये जो हार्ट से मुतालिक जब भी बात होती है मैं डॉक्टर सब्जवारी से करता हूँ। जावेद सब्जवारी बेहतरीन डॉक्टर, मैंने उनसे ज्यादा हार्ट शनास डॉक्टर अच्छा जी
नहीं देखा। बड़े बड़े नामी गिरामी डॉक्टर्स हैं, लेकिन जावेद सब्जवारी का कमाल यह है कि मेडिसिन ऑलमोस्ट जीरो। वाह, मेडिसिन के बगैर यही बात। लहसुन से काम लें, प्याज से काम लें, आटे की किस्में हैं, चटनियों से काम चलाएं। चटनियों से काम चला। वैसे सही है ना, पता कराओ फिर हकीम जे। ठीक कह रहे हो तुम, ये हकीम ही कह सकता है, और हकीम का ताल्लुक हिकमत से है, दानिश से। अपनी दानिश से, अपनी विजडम एक से। गल तेरी अच्छी हो गई ना, थोड़ा तवक्कुफ कर। बरोज सब्जवारी साहब पहले कितने जावेद सब्जवारी। जावेद सब्जवारी, he lives in Valencia town। वाह, उनके क्लिनिक का घर का नंबर 19 है ई। रास्ता क्या है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ उधर गुम जाता हूँ। वलेंशिया टाउन लाहौर का मैप ही ऐसा है, खुले खुले रास्ते हैं और अजीबो गरीब बुलबुलैया हैं। ਉਹ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ? धारियां वाला कुत्ता भागता है, बंदरों को डराता है, कॉफी की फसल बच जाती है। इसी तरह हाथी जब गन्ने की फसल उजाड़ने आते हैं, तो इसके लिए चिली बॉम्ब, हाथी ने बम मार हाँ जी, बॉम्ब फटता है, उसमें से मिर्चों का एक अजीब सा तूफान बदतमीजी जो आंखों में पड़ता है, उसकी सूंड में जाता है, वो भागता है बेचारा। सर वैसे तो हाथी आग से बड़ा डरते हैं। आग से तमाम जानवर डरते अच्छा, हैं। खुदा दी कसम मैं ये समझा कि हाथी आपसे बड़ा डरते हैं। ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਸਕੀ ਸ਼ੋਸਕੀ नहीं कल क्या पहना हुआ था? कल सर आपकी जो स्कार्फ था ना उधर से ही नजर नहीं। वो बोस्की के ऊपर ब्लू ब्लेजर था। हाँ ਤੁਸੀਂ ਉਕਾੜੇ ਦੇ ਗਾਡਫਾਦਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ये वो अच्छी ड्रेसिंग थी। क्या कहना। आज बागी साहब गुड लुकिंग। बागी साहब ये कितने का लिया आपने? ये $750 का ਹਾਏ है। ये लंडे दा? इतना इस्तेमाल होता है लंडा, ये एक्चुअली लिंडा है, क्यों जी? लिंडास चैरिटी। जी जी, लिंडास चैरिटी, ये बड़ी अहम बात करें, गौर से सुनो। ये एक खुदा तर्स खातून थी अंग्रेज, जी जी, उसका नाम लिंडा था। वो संडे को इस बाजार में उसने एक चैरिटी होम खोला फ्ली मार्केट अपनी खोली थी, पहली फ्ली मार्केट आए। इसको कहते हैं। और वो कपड़े जरूरतमंदों को, गरीबों को, जो भी आता उसको अच्छे अच्छे कपड़े देते, जो बाद में बिगड़ के लंडा हो गया और जो हमारे लिए मजाक का बायस बन गया। आजकल कोई फिल्म देखी नवी नेटफ्लिक्स पे? नेटफ्लिक्स पे मैंने एक फिल्म तो द आयरिशमैन कंप्लीट की है। कैसी लगी सर आपको? काफी फजूल फिल्म। रॉबर्ट डिनेरो और अल पचिनो इकट्ठे, और जो पैची, जो पे ये तीनों इकट्ठे, और इतनी पैथेटिक फिल्म। मैं रॉबर्ट डिनेरो की एक और बड़ी शानदार फिल्म पड़ी हुई है नेटफ्लिक्स पे, वो देखें, एनालाइज दैट। क्या बात। क्या कॉमेडी है यार, बिली क्रिस्टल भी छाया हुआ है। एनालाइज दिस एंड एनालाइज दैट। एनालाइज दिस भी बड़ी शानदार है, लेकिन स्क्रिप्ट एनालाइज दैट का थोड़ा सा बेहतर है। और फिर थोड़ा अच्छा खासा पावरफुल है वो। मैंने उसका प्लॉट पढ़ा है। सवाल ही पैदा नहीं होता तुमने ये फिल्म दूर से भी देखी हो। आपने एनालाइज फैट देखी होगी। लेकिन सर हीट में अल पचीनो ने ज्यादा। ये लगता टुरदा टुरदा गल कर रहे हैं। अल पचिनो का काम देखना है ना, सेंट ऑफ वुमन। सेंट ऑफ वुमन देखो बस। आपको रॉबर्ट डिनेरो की एनालाइज दिस और एनालाइज दैट के अलावा कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें आपको उसका काम बहुत अच्छा लगा? रॉबर्ट डिनेरो का काम अगर आपने देखना है तो द फैन देखिए, आपको परेशान कर देगी, जिसका चरबा शाहरुख खान ने बनाने की नहायत नाकाम कोशिश की। जी जी जी। द फैन। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसकी फिल्म देखिए केप फियर, फिर इसकी फिल्म है टैक्सी ड्राइवर, वाह, फिर इसकी एक फिल्म डेमी मूर के साथ है वी आर नो एंजल्स। मेरिल स्ट्रीप और रॉबर्ट डिनेरो की मूवी है फॉलिंग इन लव। बहुत शानदार फिल्म, नॉर्मल सी आम से लोग, बहुत अच्छी फिल्म, और ऐसी, लेकिन उसमें मेरिल स्ट्रीप के जेरे साया ही काम किया उसने। सर आपने रेजिंग बुल देखी? वो बहुत अच्छी फिल्म। अच्छी फिल्म देखी। अच्छा, इधर लगता है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ करके। अच्छी फिल्म थी। खुदा दी कसम ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ कहते ना, बिल्कुल उसने किया अच्छा। अल पचिनो की एक फिल्म का मैंने तज़किरा ही नहीं किया, उसकी सेकंड बेस्ट स्कारफेस। पहली जी कमाल। ਬਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਬੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵਜੀ ਕਾਫੇਸ। लेकिन सर इस सदी की बड़ी फिल्म बाहुबली। अड़ू आप इंग्लिश फिल्म्स देखते हैं? इंग्लिश फिल्म देखता हूँ, क्यों नहीं देखता। चंद दिन पहले तुमने कहा था मैं नहीं देखता। अब मैं देखने लग गया, की करना मेरा। बेहतरीन, बड़ी अच्छी बात। टाइटैनिक देखी आपने? मैंने एक दफा कई मर्तबा देखी। वो लड़की बहुत पसंद उसमें जो ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ? नाम उसका नहीं मुझे। रॉबर्ट डिनेरो। रॉबर्ट हैं? ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਕਰਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ 'ਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? हाँ, ओकाड़ा में ਕਿਹੜੀ? यार मस्ताने, फिर हाशू खान, फिर आईना और सूरत। ये बहुत मुश्किल से टिकटें मिली। गवर्नमेंट कॉलेज में जब थे तो एक दो फिल्में ब्लेजर की वजह से हमने
आसानी से टिकटें ले ली। स्पाई हु लव्ड मी। आफ्ताब, इसी बात से मुझे याद आ गया, लाले सुधीर की फिल्म लगी हुई थी, कौन सी फिल्म का नाम मुझे नहीं याद? पगड़ी संभाल जट्टा। लाले सुधीर की जो कमाल की फिल्म थी ना, अच्छा, या मैं स्टोरी सुना नहीं रहा हूं इसलिए या कि आप- पगड़ी समाल जट्टा पे वो बात हो ही नहीं सकती जो लॉटरी पे हो सकती है, निजाम पे हो सकती है, चढ़दा सूरज पे हो सकती है, या वरियाम पे हो सकती है। क्या बात भाई बहुत अच्छे। वरियाम थे जनाब, चंद वरियाम से। चंद वरियाम और थी, उससे पहले थी वरियाम, जिसमें ये दो भाई होते हैं, हबीब और सुधीर। सलमा मुमताज इनकी माँ होती है। मर गए योर ऑनर, सर मेरी बात दरमियान में है। अरू साहब, मुझे चढ़दा सूरज की वो धमाल भी याद है जिसकी वजह से सुपरहिट हुई थी, तेरे दरबार। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੋਈ ਯਾਦ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਲਾ ਨੇ ਪੜਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਐ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜੂ है ना। पगड़ी संभाल जट्टा जब लगी है तो देखने के लिए कि मुझे तो नहीं पता अच्छी है बुरी है क्या है, रश था बहुत ज्यादा। अच्छा, वो जैसे होता था उस दौर में कि कमीज उतार के दोस्त एक आध पकड़ लेता था। ਇਹਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਰਾਈ ਲਾਲਾ ਸੀਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਇਹਨੇ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਮਾਮਾ ਲੋਕੇ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ। फिर मैंने जगह बनाई, यूं सुकड़ सकड़ बीच में गया, बाजू मेरा फंस गया क्योंकि वो मुट्ठी बंद निकल नहीं सकती। शुक्र है आपने बंदर वाला काम नहीं किया। चने पकड़ लेता है ना तो मुट्ठी नहीं खोलता। तुमने भी वो जो रेसगारी होगी 30-35 पैसे, अच्छा तुम जैसा एक कैरेक्टर हुआ करता था। अब मान साहब कहते ना भी रक्षा स्टार्ट होवे कह के दौड़ जावा, मेरा दिल करता है कि रक्षा स्टार्ट होवे पिछों जोर दी दंदी वड्डा ते दौड़ जावा। सर आप बता रहे थे इन जैसा एक एक्टर था मुस्तफा टिंड, बहुत अच्छे। उसकी बड़ी मुमासलत थी इनके साथ। फिर एक MD शेख, हेलो, बिल्कुल इन जैसा। फिल्म स्टार नन्ना भी इनकी कोई जिंदा बंदा है जिहड़ा मेरे अच्छा ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਸੋ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੇ ਸੋ ओ यार कभी कभार आसानी से मिल जाती। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਕਿੰਗ ਤੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਤਾ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो दिनों रात आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बार फिर खान बरादरान के साथ। मैं छोटा सा तारफ करवाता चलूं, इस वक्त बाजे पे इजाज साहब हैं हमारे साथ, उस्ताद हैं हमारे, और तबले पे हमारे साथ ब्यूरोक्रेट साहब हैं, लगते वाकई ब्यूरोक्रेट ही हैं। ये हामिद साहब नेशनल असेंबली भी तबला बजाते रहे। मैंने इतना डिसेंट, हैंडसम, वेल ड्रेस्ड तबला नवाज आज तक नहीं देखा। ये पहले साइंसदान सन, इन्हों तजर्बा नाकाम होया, इन्होंने तबला सीख लिया। हामिद साहब ने साड़ा बड़ा खर्चा करवाया। कैसे? ये आउट ऑफ सिटी से आए हैं, ऐसे PC ठहरे ने। हालांकि मैंने कहा था दादा जान वाला कमरा इनको दे देते हैं, असी दिता, इन्होंने सानू बड़िया गाला कढ़ी। आएगा बचपन बड़ा फजूल था यार, ऐसी सुनिया जवानी उससे भी फजूल। ओ बचपन, जवानी, इसका बुढ़ापा, हत्ता के बाद अज मर्ग भी इसका कोई तस्करा नहीं होगा। उस नवा का ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ। और अपने दादे का भी जिक्र नहीं अज करना। हमारे घर में एक बूढ़ा आदमी था, घर दी गल नहीं करनी। भाई को गए शुरू से ही एक लविंग आदमी रहा है। अच्छा, भाई का जिक्र भी नहीं करना। असी ऐसे टोया कढ़ना है। भाई एक दफा, फिर वही भाई, ये तो फजूल आदमी है। हमारा एक और भाई भी था। अच्छा, मेरे सारे भरा इस तरह नहीं सारे। अच्छा, तो तबले वाले ने मारना जे फड़ के। मैं एम्बेरस हो रहा हूँ यार। वो पहली दफा आए इस शो में,
वो क्या कहेंगे कि ये क्या बेहूदगी करते हैं यहाँ पे। तुम्हें उसको लेकर आना चाहिए था, वो जो बड़ा हेफ्टी सा है ना तबला नवाज, जो सारा वक्त ये करता रहता। वो अंदर हो गया है, तुम्हें पता है क्यों? उन्हें पुड़ा पाड़ता पहले उन्हें भाई दी पुड़ी पाड़ी है, उसके बाद उन्हें पुड़ा पाड़िया है। अच्छा वैसे ये जो हामिद साहब हैं तबले वाले, हाँ जी तबले वाले, ये बड़े कुछ जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर लगते हैं। ए हो जो जसूस खीर खाते फड़े जाते हैं। अच्छा यार एक बात बताओ, जी तुम्हारा पेट क्यों बढ़ता चला जा रहा है? आज बस थले स्वेटर पाया है, हमें ठंड बहुत लगती है। वैसे सर्दियों के मौसम में रजाई में बैठ के मूंगफली खाने का जो मजा है, हर दफा ये बात करते हैं, हर दफा इतने तरसे हुए हैं कि मूंगफली भी नहीं अवेलेबल है। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਦੋਂ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਆਂਦੀ ਨਾ, ਸਾਦਿਆਨੇ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਜੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ 12 ਸਾਰੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। पिछले दिनों कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने हमें श्रीलंका बुलाया। श्रीलंका वो क्या करने गया था कि वहाँ इन्हें बुला लिया? हमारा वो बड़ा मद्दा है, वो तो कहता है यहीं आ जाओ। ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। कनाडा से बड़ी बहन आई मेरी, कहा आप कहाँ होते हैं कनाडा में? तो कहती पूछना आफ्ताब जो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? बैंफ। वो बैंफ होते हो? हाँ कैलगरी करीब ही है बैंफ के भी। तो आपकी बातें अब एज ए प्रोवर्ब बताई जाती हैं। आफ्ताब साहब ने नहीं कहा कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह, मैं कहा अगली जो बात कही थी वो नहीं याद कि अस्तौर, कहती हाँ हाँ वो भी ठीक है। नहीं, अस्तौर को डेवलप करना पड़ेगा, ऐसे ही अस्तौर बैंफ का मुकाबला नहीं करेगी। ये फिर अपना पहलवान बगैर तैयारी के लड़वाने वाली बात है। पहले उसकी तैयारी करवाएं, अस्तौर को सड़कें दे दें, बिजली दे दें, बैंफ क्या बेचता है उसके आगे? नलतरी बहुत है, खंडर बहुत है, खपलू, शिगर, ऐसी ऐसी जगह। अच्छा सर इतने बिजली नहीं है? सड़क जाएगी तो सब कुछ आ जाएगा। अच्छा सड़क है बुनियादी चीज। एक जगह है बहुत ही खूबसूरत, उसका मैंने बड़ा तस्करा कर रखा है, गुटम सर। जी 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 यही अस्तौर में ही उसकी सड़क यूं है, जाते जाते भाई ये लगातार ये करते जाते हैं, जैसे आप गाड़ी में बैठ के सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, फिर आप रट्टू से निकले दाएं जानिब तो एक लेक है, दरले लेक, वो भी बहुत हसीन जगह, वो भी इसी तरह बनी जैसे अताबाद लेक जो है, वो तोदा गिरा मिट्टी का तो दरिया बंद हो गया, दरिया हुंजा। वो जितनी देर बंद रहा है, गांव के गांव ज़ेरे आब आ गए, दरले लेक तक पहुंचना अजाब है। ओए होए। ये हुंजा वाली साइड पता है क्यों डेवलप्ड लगती है? कि ये खंजराब की तरफ जा रही है, चाइना की तरफ जा रही है, इसमें हमारा अमल दखल कम है और उनका ज्यादा। ये बात फिर नलतर जाकर दिखा दें मुझे आप, इस कदर थर्ड क्लास सड़क कि आप गुटम सर भी भूल जाएंगे। सर वो डिगन दे भी चांस होंगे? नहीं, चांस डिगन शिगन के कोई नहीं है, सड़कें चौड़ी बहुत है, वो कोई मसला कहीं नहीं होता। अच्छा जगह चौड़ी है बनी, बस पैसे की देर है, पैसा वहां पर फेंके, कारपेटिंग शुरू हो जाए, और देखते ही देखते आप 10 अरब डॉलर स्ट्रेट अवे सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट, वाह वाह। डिस्ट्रिक्ट अस्तौर, इस पे जरूरत है बहुत ज्यादा पैसा लगाने की, ये पैसा रिटर्न करेगा। टूरिज्म में पैसा इन्वेस्ट करना ऐसे ही है जैसे किसी भी फिल्म में अच्छी कास्ट ले आए, वो अपने पैसे ले ही आती है चाहे कुछ हो जाए। भाई सर्दियों के मौसम में इन इलाकों में जाता है। सर्दियों में कौन जाता है, पागल तो नहीं हो तुम? मुझे वसीयत थी दादा की। दादा जान इस पे मुख्तलिफ तजर्बे करते थे। एक दिन इन्हों केटू तो सुटता दादा जान ने, ये बचा कैसे? हले सतपारा साहब खड़े सन, उन्होंने कैच कर लिया। यार सतपारा भी क्या बड़ा आदमी था, वाह, पाकिस्तान की प्राइड था। सारा ਜਿਹੜੀ नागा पर्वत है, हाँ जी, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? अव्वल तो इसका कसद ही ना करो, क्योंकि बहुत डरावना पहाड़ है, वो किलर माउंटेन है, और दूसरा इस मौसम में तुम पागल तो नहीं हो, इस मौसम में तो तुम उसके फुट तक भी नहीं पहुंच सकते। ऐस मौसम से तो तू शिमला पहाड़ी नहीं चढ़ सकता। लेकिन सतपारा ने ये चोटियां विंटर में भी सर की हुई। मैंने और भाई ने चोटी सर करने का अज़्म किया है। एक इटालियन कोच भाई को लेके जा रहा है। किधर? नागा पर्वत। बतौर हेल्पर? बतौर खच्चर। भाई जिथे थक जाता है उन्होंने समान खोल के बह जाता है। अच्छा, खान लग पैंदा है। ये अजे 3 किलोमीटर ही चले सन, इन्हें सारा समान खा लिया। वो फिर उतो करियाने की दुकान ते गए, उतो रस, डब रोटी, अंडे, क्या बात है, जैम ले, फिर उन्होंने भाई के मुँह ते छिक्की चढ़ाई। फिर 15 किलोमीटर चले, सामान फिर मुक गया।
फिर उन्होंने ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸਾਮਾਨ ਫਿਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ हाथ बांध दी फिर कैसे मुक गया? ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਪੂਛਲ ਨਾਲ ਚੁਰਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪੂਛਲ ਨਾਲ ਡਬਰੋਟੀ ਇੰਜ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦਾ ਸਰ वो कौन सी जगह है जिथे केटू चढ़ीदा है पहला स्टेशन आता है कंकॉर्डिया। कंकॉर्डिया इसका बेस कैंप कंकॉर्डिया है, केटू का। सर तुसी कनकोडिया गए हो? मैं जाते जाते रह गया हूँ। अच्छा जी। हमारे दोस्त हैं अब्बास चोपा साहब, जज है वहाँ पे, बहुत शानदार कोपैमा है। वो मुझे ले जाना चाह रहे थे तो मुझे चंद एक्सपर्ट्स ने फिर मशवरा दिया कि आप ना जाएं, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसी हैबिटाट में, उसी एनवायरनमेंट में रहना पड़े, फिर इतना आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि वापस जाते जाते शो कैसे करेंगे। अव्वल तो वहाँ जाना ही प्रॉब्लम है। जी जी। तो शुक्र है मैंने माइंड चेंज कर लिया था। इसका रास्ता किधर से है? इसका रास्ता हुशे वैली से, हुशे वैली से कारगिल की तरफ से। सर जे सियाचिन जाना है तो बंदा किधरों चढ़े? मिनी मर्ग की तरफ से। अच्छा। मिनी मर्ग, ये भी अस्तौर से रास्ता। ओहो, इंतहाई हसीन रेनबो लेक, आए जो असर के वक्त रेनबो आती है पानी में, उस लेक के अंदर। क्या खूबसूरत समा है वो जन्नत नज़ीर है। अगर वहाँ खड़े होकर लेक के सामने आप ऊपर देखें तो यूँ समझिए आप उस मंडेर से नीचे खड़े हैं, और मंडेर है सियाचिन। दादा जान ने हमें 2 बातें सिखाई। फिर वही दादा। वे को गाना सुनाओ मरो वे। खूबसूरत गीत आपकी नजर जरा। गाना कौन सा? ये बूझेंगे तो फिर पता आएगा। याद है क्या बात है? वो तमन्ना मास्टर इनायत। वो तमन्ना और क्या जाने तमन्ना आप हैं क्या करूँगी लेके दुनिया मेरी दुनिया आप हैं वो तमन्ना और क्या। फिर से वाह वाह। इस कदर कर्म में होंगे कतील शिफाई भी और मास्टर इनायत और नूर जहां भी, और देखने वाले कुछ करके दिखाओ यार। ये नहीं चाहिए प्लीज, ये नहीं चाहिए। क्या बताऊं आफ्ताब साहब, भाई और मैं जब बड़े हुए तो जिम्मेदारी हम पे आ गई। भाई ने बसों में मंजन बेचा, फकी बेची। तो अब क्यों नहीं बेचता? अब भी बेचता है। आज ने 6 फकियां और 4 मंजन बेचे ने, और एको बंदे ने बेचते ने। डरा के कैसे? रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ये नहीं तो डरा के बैंड भी बेचता।